लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने निर्वाणा स्टेज अचीव कर ली थी, जिसके बाद वो उस निर्वाणा स्टेज को कंप्लीट करने लग गया था, जहां दूसरी तरफ 10 क्राउन प्रिंस की उस फ्लूट वाले बंदे से फाइट होने लगी थी। पर बीच में एलेक्स निंग चुआन से फाइट करने लगता है, जहां उन सबकी फाइट होते होते एंड में एलेक्स ये बैटल जीत गया था, जिसकी वजह से वहां पर एक गोल्डन गेट ओपन होता है और एलेक्स उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके जीतने की वजह से उसे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स उस गोल्डन डोर के अंदर आ जाता है। तो उस जगह पर पहुंचने पर एलेक्स को आसपास काफी सारे पहाड़ दिखाई देते हैं और चारों तरफ फॉग फॉग था। तभी एलेक्स को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मैंने जो प्राइज़ जीता है वो कहाँ है। एलेक्स की ये बोलते ही उसके सामने का फॉग वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद एलेक्स को अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है, जिसपे एक डीमन का फेस बना हुआ था। तो एलेक्स उस वॉल के पास जाता है, जहाँ ऐसा करते ही एलेक्स को उस वॉल की मदद से कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जहाँ एलेक्स एक एंशिएंट कल्टीवेटर को देखता है, जिसने अपने हाथ में एक फ्लैग पकड़ रखा था। तभी वो कल्टीवेटर अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इस कल्टीवेटर के पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर है और ऐसा लगता है कि करंट ज़माने में जितने भी कल्टीवेटर्स हैं ये उन सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त उस कल्टीवेटर पर हमला होता है और वो मारा जाता है। तभी एलेक्स का विजन चेंज होता है और वो अपने चारों तरफ काफ़ी प्लैनेट्स देखता है, जहाँ अब उन प्लैनेट्स के बीच एक कल्टीवेटर खड़ा था, जो अपनी पावर की मदद से एक ही बार में उन प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इस कल्टीवेटर के पास कैसी ताकत है, जिसने सिर्फ एक झटके में इतने सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया। ये कल्टीवेटर तो उस पहले वाले कल्टीवेटर से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसी वक्त उस कल्टीवेटर पे भी एक अजीब से डार्क ऑरा से अटैक होता है और वो कल्टीवेटर मारा जाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये कल्टीवेटर कैसे मर गया। आखिर इन सब का एनिमीज है कौन, जो इतने स्ट्रांग लोगों को भी आराम से मार दे रहा है। उसी वक्त एलेक्स अपने आसपास काफ़ी सारे और भी बीस्ट और कल्टीवेटर्स को देखता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो भी किसी न किसी कारण से मारे जा रहे थे। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये कैसा डिजास्टर है जिसमें इतने सारे कल्टीवेटर्स मारे गए हैं। आखिरकार इतने खतरनाक इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स को मार कौन रहा है। तभी एलेक्स उस वॉल को टच करता है। तो एलेक्स को वो आवाज़ कहती है कि अगर तुम इस वॉल के आगे जाना चाहते हो और अपने जीते हुए प्राइस को पाना चाहते हो तो तुम्हें आगे चलकर वैसा ही डिजास्टर फेस करना होगा। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि मतलब कि अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मुझे वो डिजास्टर फेस नहीं करना होगा और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन एलेक्स आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो ये बोलते हुए अपने हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है कि भले ही आगे चल के उसे डिजास्टर का सामना करना पड़े, पर तब की तब देखी जाएगी और तब वो अपनी ताकत से उस डिजास्टर के एनिमी को हरा देगा। लेकिन वो बिना आगे बढ़े ऐसे ही नहीं रह सकता। अब ये बोल के एलेक्स उस वॉल पे अपने पंच से अटैक करके उस वॉल को तोड़ देता है। इस तरफ हम बाहर देखते हैं कि वो गोल्डन गेट फिर से ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो फ्लूट वाला बंदा उसके अंदर चला जाता है। तो उसकी देखो देख एरिना में जितने भी बाकी कल्टीवेटर्स थे वो भी गोल्डन गेट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो आउटर वर्ल्ड के लोग इमोर्टल वर्ल्ड में घुसना चाहते थे वो उस क्रैक को और भी बड़ा कर देते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में गोल्डन गेट खुल चुका है। ये देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि भले इसके अंदर गए कल्टीवेटर्स जो भी सामान लूटे, पर बाहर आने पर उन्हें वो सामान हमें ही देना होगा, चाहे फिर वो अपनी मर्जी से हो या ताकत के इस्तेमाल से। इधर इमोर्टल वर्ल्ड में एरिना के पास खड़े हुए कल्टीवेटर्स उस क्रैक को बड़ा होता देख घबरा जाते हैं। तभी वो मोटा लड़का रैबिट गर्ल से कहता है कि एलेक्स के जीतने के बावजूद भी बाकी एरिना के कल्टीवेटर्स भी गोल्डन गेट के अंदर चले गए, तो हो सकता है शायद मैं भी इसके अंदर जा सकूं। इसलिए तुम यही रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ, क्योंकि मुझे भी इमोर्टल बनना है। अब वो मोटा लड़का उस गेट के अंदर चला जाता है। तो ये देखकर कई सारे कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि अगर ये बिना फाइट करे गोल्डन गेट में जा सकता है तो फिर हम भी जाएंगे। अब ये बोल के बहुत सारे कल्टीवेटर्स गोल्डन गेट के अंदर चले जाते हैं। इधर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था
जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसके सामने एक बड़ा सा पैलेस आता है। तो एलेक्स उस पैलेस के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अपने सामने काफ़ी सारी कब्रें दिखाई देती हैं जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ रखी हुई थी। साथ ही उन सभी कब्रों पर इमोर्टल ऑरा था, मतलब कि वो सभी कल्टीवेटर्स काफ़ी ताकतवर थे। तभी एलेक्स अपनी स्पेशल आई की मदद से एक कॉफिन के अंदर देखता है, जहाँ देखने पर एलेक्स को पता लगता है कि कॉफिन में रखी लाशों के सर नहीं हैं। तभी एलेक्स को याद आता है कि एक बार जब वो शिप पर गया था जहाँ पर उसे बहुत सारा ब्लड दिखाई दिया था, तब उसे वहाँ पर बहुत सारे हेड भी दिखाई दिए गए थे। तो एलेक्स सोचने लगता है कि कहीं वो सारे हेड इन्हीं लाशों के तो नहीं थे। उसी वक्त एलेक्स को एक बड़ा सा स्टेज दिखाई देता है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि कहीं यही तो मेरा इनाम नहीं है। अब ये बोल के एलेक्स तुरंत ही उस बॉक्स के पास चला जाता है और सेफ्टी के लिए अपना कवच पहन लेता है। साथ ही अपनी स्वॉर्ड भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस बॉक्स को हाथ लगाता है। लेकिन ऐसा करते ही उस बॉक्स की एनर्जी एलेक्स को उससे दूर कर देती है। तभी वो आवाज़ एलेक्स से कहती है कि तुम्हें ये बॉक्स चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। उसी वक्त एलेक्स को एक फर्नेस के अंदर कैद कर लिया जाता है, जहाँ फर्नेस के अंदर जाते ही एलेक्स के ऊपर एक बड़ा सा लेजेंडरी मटेरियल का स्टोन आ जाता है और उस पे गिरने लगता है। लेकिन एलेक्स अपने पंच की मदद से उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उस फर्नेस में काफ़ी ज़्यादा लावा डाला जाने लगता है। लेकिन एलेक्स अपने आप को शील्ड से कवर करके बचा लेता है, पर लावा का लेवल नीचे से बढ़ता जा रहा था। इसलिए एलेक्स गॉड ल्यू की नई टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बड़े से पेड़ पर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को गॉड ल्यू की टेक्निक से मर्ज करके उस फर्नेस को बीच में से तोड़ देता है। साथ ही एलेक्स अब ट्रू गॉड लेवल के फाइनल स्टेज पर भी पहुंच गया था। इसलिए एलेक्स मन में बोलता है कि गॉड ल्यू की टेक्निक तो काफ़ी कामयाब साबित हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले लेवल पे तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब एलेक्स उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ओपन नहीं होता। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उसकी करंट पावर से वो बॉक्स ओपन नहीं हो सकता। तभी एलेक्स देखता है कि वहाँ पर जो कब्रें रखी हुई हैं उनमें भी कुछ न कुछ ट्रेजर्स हैं, जिनमें से एलेक्स को एक कब्र में से एक सुप्रीम बोन और एक इमोर्टल सीड दिखाई देता है। तो एलेक्स उस वाली कब्र के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलेक्स से वो ओपन नहीं हो रही थी। तो एलेक्स उस पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कॉफिन पर शील्ड बन जाती है और एलेक्स उससे अपने आप ही दूर हो जाता है। तभी उस गुफा के अंदर वो फ्लूट वाला बंदा और 10 क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और एलेक्स को ऐसा अलग अलग कॉफिन पर जाता देख फ्लूट वाला बंदा मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ये हमसे पहले आ गया था, लेकिन लगता है इसे यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए ये इधर उधर घूमे जा रहा है। इस तरफ एलेक्स बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं इन कॉफिन्स को खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या इनके अंदर के ट्रेजर मेरे लिए नहीं है। उसी वक्त जिस कबर को एलेक्स खोल रहा था वो अचानक से खुद ही ओपन हो जाती है। तो ये देखकर एलेक्स खुश हो जाता है, लेकिन उसके अंदर के ट्रेजर्स अचानक से एलेक्स के साइड से गुजरकर उस फ्लूट वाले बंदे के पास पहुंच जाते हैं। तो फ्लूट वाला बंदा वो दोनों ट्रेजर्स देखकर बोलता है कि वैसे तो इस बुक के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर ये इमोर्टल शील्ड मेरे कल्टीवेशन के काफ़ी काम आ सकता है, इसलिए मुझे तो यहाँ आकर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तभी एलेक्स उस फ्लूट वाले बंदे से बोलता है कि तुम तो यहाँ पर अभी अभी आए हो, तो तुम्हें ये ट्रेजर्स कैसे मिल सकते हैं। इस पे वो फ्लूट वाला बंदा कहता है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर्स हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे ट्रेजर्स तुम्हें ही दे दिए जाए, ये सारे ट्रेजर्स बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए होंगे। उसी वक्त 10 क्राउन किंग एलेक्स से पूछता है कि तुम इतनी देर से अंदर हो, क्या तुम्हें अभी तक कोई भी कॉफिन से ट्रेजर नहीं मिला है। ये सुन के एलेक्स मुंह बनाने लगता है। उसी वक्त एक और कबर से ट्रेजर निकलकर 10 क्राउन किंग के पास आ जाते हैं। तो ये देखकर वो फ्लूट वाला बंदा बोलता है कि लगता है ये सारे ट्रेजर स्ट्रेंथ देखकर कल्टीवेटर्स के पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये खुद अपना मास्टर चुन रहे हैं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि क्या कोई भी ट्रेजर नहीं चाहता कि मैं उसका मास्टर बनूं। उसी वक्त बाकी एरेना के कल्टीवेटर्स और वो मोटा लड़का भी वहां आ जाते हैं, जहां चोंग एलेक्स के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय से यहाँ हो, क्या तुम्हें कोई ट्रेजर मिला है। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं अभी भी ट्रेजर ढूंढ रहा हूँ, पर
मुझे कोई अच्छा ट्रेजर नहीं मिला है, इसलिए मैंने कोई भी कॉफिन खोल के ट्राई नहीं करा है। अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेजर मिलेगा तो मैं उस कॉफिन को खोल के वो ट्रेजर ले लूँगा। ये सुन के वो मोटा लड़का एलेक्स को धीरे से बोलता है कि एंशिएंट इमोर्टल का क्रैक और बढ़ गया है और जल्द ही आउटर वर्ल्ड के लोग यहाँ आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जो मिल रहा है वो ले लो। तभी 2 और कॉफिन खुलकर उसके ट्रेजर्स उस मोटे लड़के और चौंग के पास आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर बाकी सारे और भी कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और उन्हें भी ट्रेजर्स मिलने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इस कंपटीशन को जीता मैंने और यहाँ आया भी मैं पहले और सारे ट्रेजर्स इन सबको मिल रहे हैं, ये क्या नाइंसाफ़ी है। पर चलो, मुझे कम से कम वो बॉक्स तो मिल गया, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। तभी बाहर से आया कल्टीवेटर ज़बरदस्ती एक कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ उसके ऐसा करते ही वो जल के भस्म हो जाता है। साथ ही ऐसा और भी कल्टीवेटर्स के साथ होता है जो ज़बरदस्ती कॉफिन खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है इन लोगों के पास इमोर्टल ऑरा नहीं था, क्योंकि जिनके पास इमोर्टल ऑरा है बस वही ये कॉफिन खोल सकते हैं और उन्हें ही यहाँ के ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि डेविड ने भी एक कॉफिन खोल लिया है। तो ये देखकर एलेक्स डरते हुए डेविड को वहाँ से हटने के लिए बोलता है, क्योंकि एलेक्स को नहीं पता था कि डेविड के पास इमोर्टल ऑरा है। पर जैसे ही डेविड वो कबर खोल के अपने ट्रेजर्स रख लेता है तो एलेक्स समझ जाता है कि उसके पास भी इमोर्टल ऑरा है। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि स्टोन वैली के बंदे के पास भी कुछ ट्रेजर्स चले जाते हैं। तो ये देखकर एलेक्स को गुस्सा आता है, क्योंकि वो स्टोन वैली का बंदा एलेक्स को गंदे खून वाला कहता था। इसलिए एलेक्स गुस्से में उस पर ये कहते हुए अटैक कर देता है कि मैंने ये फाइट जीती है और तुम जैसे लोग यहाँ के ट्रेजर्स कैसे लेकर जा सकते हो। पर जैसे ही एलेक्स स्टोन वैली के उस बंदे को ट्रेजर से दूर करता है तो वो ट्रेजर्स अचानक ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर एलेक्स को और भी गुस्सा आने लगता है। तभी निंग चुआन और वो स्टोन वैली का बंदा वहाँ से भागने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स उन पे एक कॉफिन देकर मारता है, पर वो लोग बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही निंग चुआन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा, लेकिन एलेक्स अगली बार के लिए नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ आगे जाते जाते निंग चुआन और वो स्टोन वैली का बंदा उस गोल्डन गेट से बाहर आ जाते हैं। जहाँ निंग चुआन देखता है कि वहाँ पर कई सारे सेट के कल्टीवेटर्स आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से उन्हें बोलता है कि हुआंग इस गोल्डन गेट के बाहर आने वाला है। अब ये बोल के निंग चुआन उस स्टोन वैली के बंदे के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी एलेक्स और बाकी सारे कल्टीवेटर्स उस गोल्डन गेट से बाहर आते हैं, जहाँ उनके बाहर आते ही वहाँ पर कई सारे सेक्ट के बंदे आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि हुआंग को मारना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। साथ ही जिन लोगों ने भी अंदर जाके ट्रेजर्स लिए हैं वो शांति से हमें वो ट्रेजर्स दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सुन के एलेक्स उन सबसे कहता है कि तुम सब बस बेवकूफ़ हो जिनके पास इमोर्टल वर्ल्ड में आने की क्वालिफिकेशंस नहीं थी, इसलिए तुम यहाँ ज़बरदस्ती घुस आए हो। पर तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे इकट्ठा होकर भी डरा पाओगे? अब एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।